धन ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो बातिन। पल न वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 20वें प्रकरण की 15 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। किन रूह के नैन को किन विद कहूं नूर तेज। मामती जी कह रहे हैं तीन रूह के नैन। यहाँ पर बात हो रही है रूहों के नैनों की। धनी के नेत्र तो सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन जिन रूहों के नेत्र, अब ये चौपाई पूरी होगी निचले वाली चौपाई से। कौन सी रूहों के नेत्र? जो हक नैनो हिलमिल रहे, जो धामधनी के नेत्रों से अरस परस हो गए हैं, एक हो गए हैं। जो रूह धनी के नेत्रों को देख पा रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हिल मिल के यानी कि एक हो चुके हैं। किन विद कहूं नूर तेज, तो ऐसी रूहों के नेत्रों में जो नूर है, जो उसमें तेज है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। कहते हैं जाके अंग इश्क रेजा रेज। अब धामधनी तो प्रेम का सागर है। अब प्रेम के सागर जो है वो अपने नेत्रों से, रूहों के नेत्रों के द्वारा उसके हृदय में इश्क डाल रहा है, तो उसके अंग में क्या होगा? इश्क रेजा रेज। उसके रोम रोम में इश्क भरा होगा, क्योंकि वो लबालब, जैसे धनी के अंदर इश्क है, वो अपनी इश्क रूपी सुराई से नेत्रों के द्वारा धनी के रूहों के नेत्र से जो क्या है प्याले, और उन प्यालों से इश्क रूपी शराब को डाल रही है, रूहों को इश्क पिला रही हैं। तो जिस रूह के धनी, जिस रूह के नेत्र धनी के नेत्रों से अरस परस हो गए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देख, रूह धनी को देख रही है, धनी रूह को देख रही है, तो ऐसे रूहों के नेत्र जिनके अंगों में इश्क पूर्ण रूप से भरा हुआ है, रोम रोम में इश्क भरा है, तो इंद्रावती जी कह रही हैं ऐसी रूहों के नेत्रों के नूर और तेज के बारे में मैं क्या कहूँ कि क्या नूर है और क्या तेज है उनके नेत्रों में। और हक कदम अति कोमल, पांव तली जोत अतंत। अब जो प्राण प्रीतम है अक्षरातीत, उनके चरण बहुत कोमल है। हक कदम अति कोमल, धनी के चरण बहुत कोमल है। पांव तली जोत अतंत, और जो उनके पांव की तलियां हैं उसमें भी अनंत ज्योति है, अनंत प्रकाश है। तो रहे रू नैनो बीच में, तो क्यों करे जुबां सिफत। अब जो धनी के ने पांव का सौंदर्य, उनके चरण कमलों का, उनकी कोमलता और उनका नूर
और तेज, वो किस तरह से ब्रह्मषष्ठियों के नेत्रों में जो रहे रूह नैनो बीच में, जो रूहों के नैनों के अंदर, देखो आत्म का हृदय नेत्र है, जो आत्म है ना उसके हृदय को नेत्र कहा गया है, और वो रूहों के यानी कि आत्म के हृदय में वो शोभा अंकित हो गई है, छप गई है। कहते हैं सो क्या करे जुबा सिफत। अब उस सौंदर्य की, उस शोभा के बारे में इंद्रावती जी कहती हैं मेरी जुबान कैसे वर्णन करे, उसकी महिमा के बारे में कैसे बताए। जैसे अगर मान लो हम किसी वस्तु को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वो जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो किस तरह से हम आंख बंद करते हैं तो हमें वो दिखाई देती है, यानी क्योंकि वो हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती है, वो छवि छप जाती है। तो ऐसे ही आंखों से दिखने वाला प्रेम भी दिल से ही प्रकट होता है। तो बताया है कि जाहिरी रूप में तो बाहरी देखना, लेकिन बातिन रूप में क्या है, नेत्रों में बसने का मतलब क्या है, दिल, यानी कि नेत्रों में बसना, यानी कि दिल के अंदर छप जाना, दिल के अंदर अंकित हो जाना, दिल के अंदर छवि का समा जाना। तो कहा है कि किस तरह से कहवत हुक्म इन जुबां पर एक खूबी कही न जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी का हुक्म जो है, धनी का आदेश, ये सारी शोभा का वर्णन इन जुबां, मेरी इस जुबान से करवा रहे हैं, धनी करवा रहे हैं, उनका हुक्म करवा रहा है, उनके आदेश से ये वर्णन हो पा रहा है। पर एक खूबी कही न जाए, पर ये ऐसी शोभा है, ऐसा सौंदर्य है कि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता, इसकी खूबी के बारे में, इसकी शोभा के बारे में बताया नहीं जा सकता। एक कहे बिना भी ना रहे, बिन रू कहे रू बिल खाए, और कहा भी नहीं जा सकता। और इंद्रावती जी कहती हैं कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता, अगर ना कहें तो ये बात भी नहीं बनती, क्योंकि जो दूसरी आत्माएं हैं उनकी जागृति कैसी होगी, वो धनी की शोभा सौंदर्य के बारे में कैसे जान सकेंगी। तो देखो, वैसे तो देखो जीव जो है ना, अगर देखा जाए ना उसके मूल स्वरूप तो वो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम सभी द्वंद्वों से अलग है, बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में है। लेकिन यहाँ पर अंतस्करण और इंद्रियों में जो सुख होता है, दुख होता है, तो उसकी अनुभूति किसको होती है, जीव को होती है, जीव के द्वारा प्रकट हो जाती है। क्योंकि चाहे अंतस्करण इंद्रियों के द्वारा उसे ये सब अनुभव मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जीव जो है, ये जीव हंस रहा है या रो रहा है। तो किस तरह से बताया है कि आत्मा भी दृष्टा के रूप में है, आत्मा तो सभी द्वंद्वों से परा है, इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई है। अब देखो जो खेल में है उसे तो समझो कोई कष्ट हो सकता है, जैसे मान लो हम किसी भी अपने टीवी पर बैठे हुए एक मैच देख रहे हैं, खिलाड़ियों का कोई भी क्रिकेट मैच है, हो रहा है, देख रहे हैं। अब जो वहां पर खेल रहे हैं तो किसी को बॉल लग भी सकती है, चोट लग भी सकती है, तो जो टीवी पे देख रहे हैं उनको चोट लग सकती है भला, क्योंकि वो तो दृष्टा है, उन्हें चोट कैसे लगेगी, ना बॉल लग सकती है, ना वो गिर सकते हैं, ना उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन फिर भी जब गेम देख रहे होते हैं तो जो खेल रहे होते हैं उनके साथ उनका पूरा पदार्थ में जुड़ा होता है, किस तरह से वो सिक्सर लगाते हैं तो कैसे उछलते हैं, और कोई जिससे उन्हें सिंपैथी है और वो नहीं खेल रहा या कम बना पा रहा है, रन बना पा रहा है,
तो दुख भी होता है उनको, अरे क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं बना पा रहा, जबकि वो दृष्टा हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अनुभव होता है। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में बहुत से कलाकार हैं, उन्हें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, लेकिन देखने वाला किस तरह से उससे अभिभूत हो जाता है, और वो भी उसमें रोना शुरू कर देता है या हंसना शुरू कर देता है एकदम। तो उसी तरह से बिन कहे रूह बिलखाए। अब रूह के बिलखने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि रूह तो दृष्टा है, वो क्यों बिलखेगी। लेकिन इसी भाव से, जैसे कहा ना कि जीव के ऊपर आत्म बैठी है, जीव कुछ नहीं कर पा रहा, तो आत्म को तो दुख होगा ही होगा, आत्म बिलखेगी, भाई क्यों नहीं मैं कुछ कर पा रही, भाई मुझे कुछ करना है। यानी कि अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ना तो मुझसे कहा जा रहा है, उस शोभा का वर्णन किया जा रहा है, और ना बिना कहे रहा जा रहा है। बिन कहे रूह बिल खाए, अगर मैं शोभा का वर्णन नहीं करती तो मेरी रूह बिलखती है। यानी कि रूह बिलखना मतलब रूह को होता है कि नहीं वर्णन कर, बाकी आत्माओं की जागृति कैसी होगी। आत्मा इस बाकी जो ब्रह्मात्माएं हैं वो इस शोभा श्रृंगार को पढ़ेंगी, उनकी जागृति होगी, वो इस शोभा में डूबेंगी और अपने प्रीतम को देखेंगी। तो इस भाव में कहा गया है रूह का बिलखना। इन नैनो सुख बका न देखिया, सुनिया हादियों के मुख। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने इन नेत्रों से अखंड परम धाम के सुखों को नहीं देखा, सिर्फ हादियों के मुख से सुना है। तो देखो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या मामती जी ने परम धाम में युगल स्वरूप को नहीं देखा, परम धाम को या युगल स्वरूप को नहीं देखा। क्योंकि ब्रह्मवाणी में बहुत सी चौपाइयां ऐसी आती हैं जिसमें ये बात बताई है कि वो उन्होंने देखा है। किस तरह से परिक्रमा ग्रंथ में भी आता है कि चितवनी से कहत हूं जो देत साहिदी अकल, कि मैं चितवन करके कह रही हूँ। अब चितवन में उन्हें दिख रहा है तभी तो कह रही है, जैसी मेरी बुद्धि मुझे साक्षी दे रही है उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो ये बात तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने देखा नहीं, और वैसे कह रही हैं कि मैंने चितवनी में देखा है। और किस तरह से किरंतन ग्रंथ में भी आता है ना कि जो सुख पर आत्म को मिलता है वो सुख पूर्ण रूप से आत्म को नहीं मिलता, और जो सुख आत्मा को मिलता है, आत्मा को अनुभव होता है, वो वास्तव में जीव तक नहीं पहुंचता। और जो जीव को प्राप्त होता है वो सही रूप में अंतस्करण को नहीं मिलता। अब जो अंतस्करण का सुख है वो वास्तव में वाणी के द्वारा पूर्ण रूप से सही रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब मामती जी के राज्य तो उनके धाम हृदय में विराजमान है, जो कुछ भी कह रही हैं आत्मा उसे पूर्ण रूप से अनुभव कर रही है, जो भी वो कह रही है वो देख रही है, आत्मा उसे पूर्ण रूप से अनुभव कर रही है, देख रही है। जैसा कि किरंतन में भी कहा है कि आत्मा और धन के बारे में, ना ही जुदा काही जाही अरसमाई, मिले रूह भेले दिल एक हुए, कि दोनों मिलकर के एक हो गए, दोनों जुदा नहीं है, अलग अलग है, उन्हें अरस परस कहा गया है। तो इस तरह से वायदत खिलबत निस्बत न्यामत जो धनी के अंदर है वही उनके अंदर है, वो सब क्या है, अरस परस है। अब जीव को जो अनुभव होता है ना वो बहुत कम रूप में होता है, आंशिक रूप में होता है। और अगर हम बाह्य आंखों से देखते हैं तो उन पदार्थों को जो जीवा है उसे कथन किया जा सकता है, लेकिन जब कोई वस्तु जो हमारी इंद्रियों से परा है, हमारी आंखों से दिखती नहीं है, कान से है ना, वो परमात्मा जो है वो इंद्रियातीत है। कहते हैं ना चक्षुषा ग्रहीते ना पिवाचा नन्ने देवे मनसा कर्मणा वा, कि ना उसे आंखों से देखा जा सकता है, ना वाणी से कहा जा सकता है, ना इंद्रियों से उसका अनुभव किया जा सकता है। तो ना तपसा कर्मणा वा, कितनी तपस्याएं कर लो, कोई भी कर्म कर लो, उसे नहीं देखा जा सकता। कब देखा जा सकता है,
जब अंतस्करण शुद्ध हो। तो जो इंद्रियातीत पदार्थ हैं, जो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं, अब आंखों से जो दिख रहा है तो आप कह दोगे हाँ मैंने देखा, ऐसे देखा, है ना, जो हमारी इंद्रियों को दिख रहा है, बाह्य पदार्थ जो भी है। अब जो अनुभव जीव के अंतस्करण को हो रहा है, वो मेराज जी कहते हैं कि मेरे जीव को तो अनुभव हो रहा है, लेकिन इस जीवा से वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा। बस इसका भाव यही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं है, देखा है, लेकिन काम तो जीव का भी है ना यहाँ पर। अब जीव के अंतस्करण में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को वो वास्तव में सही ढंग से जैसा है वैसा प्रकट नहीं कर पा रही। तो कहते हैं सुनी वाणी जुबा कह ना सके। अगर मानो कोई वाणी सुनी है तो जुबा कह नहीं सकती, जुबा कहे देखा सुख। अगर कोई सुख देखा हो तो जुबान वर्णन कर सकती है। तो इस तरह से जब जीव आत्म भाव लेकर के, देखो ऐसा नहीं कि उनके जीव ने आत्म भाव नहीं लिया, उनके जीव ने युगल स्वरूप को नहीं देखा, ये एक सिखापन है सभी रूहों के लिए कि जो हमारा जीव है ना, हमने वाणी में पढ़ा, इस सौंदर्य को पढ़ लिया, सारे हमने उनके वस्त्रों के, आभूषणों के, अंगों के सौंदर्य को पढ़ लिया। अब वाणी से तो हमने पढ़ लिया, तो जुबान वर्णन यथार्थ रूप में नहीं कर सकते। अगर किसी रूह ने चितवनी में उसको देखा है पर ब्रह्म को, तो वो वर्णन कर सकती है बिल्कुल सही कि मैंने ऐसी शोभा देखी है, वास्तव में ऐसी शोभा है, निराली शोभा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंद्रावती जी ने नहीं देखा, इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है और हफ्सा में वो दर्शन कर चुकी हैं और उनके मुख से ही धनी सब कहला रहे हैं, और उन्होंने चितवनी के माध्यम से धनी को देखा भी है। लेकिन ये यथार्थता प्रकट की गई है कि मान लो ये जो मतलब वास्तव में क्या बताया गया है कि ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान से हमें पता लग गया कि कैसे धनी के पैरों के आभूषण है। आपने पढ़ा, कुछ याद रहा, कुछ नहीं रहा, पूरा सही ढंग से वर्णन तो नहीं कर सकते ना सबको पूरे। पढ़ लिया कितनी बार, झांझरी, घुंगरी, काबी, कड़ा, हाँ ठीक है, रटा है, रट्टाफिकेशन है तो बात अलग है। लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं है तो यथार्थ रूप में, सही रूप में जैसा पढ़ा है वैसा वर्णन एकदम नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखा है तो वो वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि वो शोभा दिल में अंकित हो जाती है, वो शोभा दिल में छप जाती है। कहूं नूर तेज रोशनी, या की जोत गई अंबर, अंबर लोचन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो धामधनी है, अक्षरातीत हैं, उनके जो मुखारविंद है उसके अंदर जो नूरमयी तेज है, जो रोशनी है, प्रकाश है, ऐसा नूर है, नूर में से निकलने वाला ऐसी ज्योति है, ऐसा प्रकाश है, ज्योत गई अंबर लो चल, कि वो प्रकाश आकाश तक जा रहा है, अंबर लो, आकाश तक जा रहा है। माहे गुण गर्भित कई सागर, क्यों कहे बिना अंतर बल। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, समझने वाली। माहे गुण गर्भित कई सागर, अब उसके अंदर बहुत से गहरे गुण छिपे हुए हैं, गुण गर्भित, उन सागरों में बहुत गहरे गुण छिपे हैं। क्यों कहे बिना अंतर बल, अंतर है अंदर नहीं है, अंदर बल नहीं है कि अंदर के बल के बिना कैसे कह सकते हैं। अंतर जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड से अलग होकर जिसे देखा जा सकता है, जब तक उसका बल ना मिले, इसका वर्णन दामदनी की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। ये यानी कि राज्य कहें तो कहा जा सकता है, राज्य दिखाएं तो देखा जा सकता है, राज्य बल दें तो रूह सब कुछ कर सकती है, बिना धनी के
बल के, बिना धनी की मेहर के, बिना धनी के हुक्म के कुछ भी संभव नहीं है। इंद्रावती जी कह रही हैं अगर मैं कर भी रही हूं तो धनी का बल लेकर के, उनकी मैं लेकर के यहाँ पर वर्णन हो पा रहा है, उन्हीं के हुक्म से हो पा रहा है। किन विद कहूं मुख मांडनी, मुख मांडनी जानते हो ना, मुख की बनावट, उसकी आकृति। किन विद कहूं, इंद्रावती जी कहती हैं कि जो धामधनी अक्षरातीत हैं उनके मुख की छवि, उनकी आकृति किस प्रकार से कहूं, कैसे हैं वो, कैसे उनकी बनावट है। कहूं सनकुली के सुखपुंज, कि उनका मुखारविंद जो है सनकुली में सनकुल है, प्रसन्नता देने वाला है, या सुख पुंज, सुखों का सागर है। पुंज मैंने भंडार, सुखों का भंडार है। यानी कि किस तरह से बहुत, एक होता है संकुल होना, एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है ना। तो थोड़ा सा इसमें संकुल मैंने बिल्कुल जैसे हमारे माफिक, कहते हैं ना स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, कि वो स्वरूप इतना सुंदर है। संकुल, संकुल मैंने बहुत खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, प्रसन्न कर देने वाला। तो कहते हैं कि किस तरह से उनकी उस प्रसन्न कर देने वाले अंदाज के बारे में कहूं, क्या ये कहूं कि वो सुखों के भंडार हैं, कि कहूं आनंद सागर, या मैं उन्हें आनंद का सागर कहूं, कि वो आनंद के भंडार हैं, आनंद के सागर हैं। गरुआ गंभीर नूरगंज, गरुआ कहते हैं बहुत गहन, गहन मैंने बहुत, जैसे कहते हैं ना एक तो होता है गंभीर होता है, गंभीर तो आगे आ गया, और गरुआ मैंने कहते हैं जैसे जो बहुत, जिसकी बहुत नीचे तय हो, बहुत गहन हो, बहुत अधिक, जैसे समुद्र है, समुद्र की गहराई, इतना वो गहरा है, इतना गंभीर है। और नूरगंज, और नूर का भंडार है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। वो आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रसन्नता के सागर हैं, और नूर के सागर हैं। गजान गंज नूर उनके अंदर भरा हुआ है। ए सागर स्वरूपी मुख माशुक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो माशुक का मुख है ना, वो माशुक का मुख कैसा है, अनंत सागर के समान है। सागर स्वरूपी, सागर के समान है। कई खूबी कुशाली अनेक, अब उस सागर के अंदर बहुत सी खूबियां हैं, खूबियां मैंने विशेषताएं, कुशाली प्रसन्नता, आनंद, बहुत सी आनंद देने वाली खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। कई रंग तरंग किरणें उठे, अब उस सागर के अंदर कई रंगों की, दामदनी का जो मुखारविंद है वो सागर है, और सागर में अनेक रंग की तरंगे और किरणें उठती रहती हैं। उस मुखारविंद के सागर में रंग तरंग किरणें उठे, अनेक रंगों की तरंगे और किरणें उठती हैं। वे ही जाने गिनती विवेक, जिनकी वास्तव में संख्या मात्र वे ही जानते हैं, बस और कोई नहीं जान सकता। वो ही जानते हैं कि वास्तव में संख्या गिनती नहीं की जा सकती, यानी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। इन मुख सागर में कई सागर, हो गया। कोई मोमिन कैसी एक क्यों कहिया, हक मुख शोभा सागर। अब इंद्रावती जी स्वयं ही प्रश्न उठा रही हैं, कह रही हैं अब कुछ मोमिन ऐसा कहेंगे कि धनी के मुख को शोभा का सागर क्यों कहा है, क्या कोई और उपमा नहीं थी। भाई उनकी उपमा शोभा के सागर से क्यों दी गई है, हक मुख शोभा सागर, कि धनी का मुख जो है वो शोभा का सागर है। सूक्ष्म स्वरूप अति कोमल, क्योंकि जो धामधनी है ना, उनका जो स्वरूप है सूक्ष्म कहते हैं, जो त्रिगुणातीत हो, त्रिगुणातीत, जो भी तीन गुण है उनसे रहित, अलग, और वो बहुत कोमल है। ललित, ललित मैंने
मन को आकर्षित करने वाला, बहुत सरस, किशोर अवस्था में सुंदर, ऐसा सुंदर किशोरावस्था वाला मनमोहिनी रूप, मन को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, ऐसा उनका कोमल स्वरूप कैसा है? बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मैंने त्रिगुणातीत है, क्योंकि नूर का बना है, बहुत सूक्ष्म है। जो अरवा हुए अर्श की सो लीजो चितधर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो परम धाम की रूह हो, वो अपने दिल में ये बात धारण कर ले। सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, कि उनकी जो ये त्रिगुणातीत शोभा है, नूरमयी शोभा है, ये बहुत बड़ी है। बड़ी मैंने अनंत है, असीम है। तो सुनियो पढ़ उत्तर। अब कहते हैं मोमिन के दिल में अगर ये प्रश्न हो, भाई उन्हें शोभा का सागर ही क्यों कहा गया, कोई और उपमा दी जाती, तो वो इसका उत्तर सुन ले। उसका उत्तर आगे इंद्रावती जी दे रही हैं। कैया निमुना एक भात का अंग खूबी इश्क सागर। अब जो इंद्रावती जी कहती हैं, निमुना मैंने उदाहरण या कोई भी दृष्टांत। तो अब इंद्रावती जी कहती है, तो मैंने एक तरह का दृष्टांत दिया है, एक तरह की उपमा दी है। अंग खूबी इश्क सागर, उनके अंगों में जो विशेषताएं हैं, उसे किससे उपमा दूं, किससे दृष्टांत दूं? इस ब्रह्मांड में तो मुझे सिर्फ एक सागर ही दिखता है, कि सागर बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा होता है सागर। तो अंग खूबी इस सागर, उनके अंगों की ये खूबी है, विशेषता है कि वो इश्क के सागर हैं, खुशबू सुगंध के सागर हैं, नरम नरमाई के सागर हैं, चकलाइयां यानी कि, और चकलाइयां कहते हैं संपूर्ण सौंदर्य से युक्त हैं, सब सागर कहें यो कर। इसलिए अगर खुशबू का वर्णन करना हो तब भी खुशबू का सागर, सुगंध का सागर। अगर वर्णन करना हो कोमलता का, तो कोमलता के सागर। तो मैं और किससे उपमा दूं? क्योंकि इस संसार में मुझे यही उपमा सबसे अधिक बड़ी लगी। अगर किसी को ऊंचा दिखाना है, बहुत उसको श्रेष्ठ दिखाना है, तो पर्वत। बहुत गहरा गंभीर दिखाना है, तो सागर। तो और क्या उपमा दूं? जो रंग कहूं गोर का, तो सागर मेर तरंग। यदि मैं अपने प्रीतम के गोरे रंग का वर्णन करती हूँ कि वो बहुत गोरे हैं, उन्हें गोरा कहती हूँ कि बहुत गोरे हैं, तो क्या कहूंगी? जैसे सुमेरु पर्वत, सागर मेर तरंग। जैसे सुमेरु पर्वत है ना, उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो कहते हैं जो कहूं लाल मुख अधुर, यदि मैं उनके होठों के बारे में कहती हूँ, या मुख पर जो लालिमा है, लालिमा के बारे में वर्णन करती हूँ, मुख की लालिमा या होठों की लालिमा, उसके बारे में वर्णन करती हूँ, तो क्या लगता है कि कहूँ सागर लाल सुरंग, के चारों ओर लाल रंग की अथाह जल राशि है, लाल रंग का सागर, इतना अपार सौंदर्य है उसके अंदर। तो अगर मान लो लाल रंग की उपमा देनी है तो भी सागर से दे दी। अगर मान लो श्वेत वर्ण की देनी है तो सुमेरु पर्वत से दे दी। जैसे सुमेरु पर्वत जैसे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, यानी कि है तो सागर ही, लेकिन उसकी लहरें कैसे उठ रही हैं? सुमेरु पर्वत के समान ऊंची ऊंची। जैसे सुमेरु पर्वत सबसे ऊपर है और स्वर्ण का बना हुआ है, सुंदर, तो उसी तरह से उससे उपमा दे दी कि उनके अंदर ऐसा सौंदर्य है। अगर उनकी लालिमा का भी वर्णन देना हो, मुख की लालिमा का या होठों की लालिमा का, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे पास यही उदाहरण है कि मानो चारों ओर लाल रंग की अथाह जल राशि, सुरंग, सुंदर रंग, लाल रंग की अथाह जल राशि वाला सागर। तो जहां भी कोई उपमा देनी है धनी की, तो सागर से ही देनी। तो कहते हैं हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। अब धामधनी अक्षरातीत के मुख का जो नूर है,
तो उसे क्या जानो, नूर सागर, कि वो नूर सागर है, उसे नूर सागर जानो। तेज ज्योत या सलूकियां, अब उनके जो धामधनी के मुखारविंद में या उनके स्वरूप में जो भी तेज है, ज्योति है या सौंदर्य है, तो क्या कहना पड़ेगा कि वो शोभा का अथाह सागर है। तेज का सागर है, ज्योति का सागर है, सौंदर्य का सागर है, शोभा सागर भरिया आसमान, कि उनकी शोभा से ऐसा सागर लहरा रहा है कि पूरी उससे निकलने वाली जो नूरी कांति है वो आकाश तक फैल रही है। तो इंद्रावती जी कहती है मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है सागर के अलावा। अगर मैं कोई भी उपमा देती हूँ तो मुझे सागर ही दिखता है कि उसी में गहराई है, वही विस्तृत है, वही गुज है। तो कहते हैं शोभा हक सूरत की, सागर भी कहे न जाए। अब राज्य के जो मुखारविंद की शोभा है, अब इंद्रावती जी कहती है कि मुझे सागर कहना भी छोटा लग रहा है, सागर से भी बहुत गुज है, बहुत गंभीर है, बहुत विस्तार है, वो उससे भी अथाह अपार असीम है। सागर को तो बोलते ही हैं भैया, अब उसमें जल राशि अनंत है, असीम है। लेकिन धामधनी के मुखारविंद की बात कर रही हो तो सागर की उपमा भी बहुत छोटी है। ये शोभा अति बड़ी है, परसो आवे नहीं जुबाए। वो शोभा बहुत बड़ी है, धामधनी का सौंदर्य बहुत बड़ा है, वो इस जुबान पर नहीं आता, इस जुबान से कह पाना संभव नहीं है। सागर कहे यो जान के, कहे दुनिया में बड़े ए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि अगर मैंने सागर की उपमा दी है, मान लो माधुर्यता कह रहे हैं तो माधुर्यता का सागर बोल दिया, ये माधुर्यता के सागर है। आनंद कह रहे हैं तो आनंद के सागर बोल दिया। अगर मैंने उपमा सागर से दी है तो क्या जान के दी है कि दुनिया में बड़े, दुनिया में सबसे बड़ा सागर ही है बस, इसलिए मैंने ये उपमा दी है। पड़िया सागर से ना निकसे, कई अंग शोभा इन वास्ते। जैसे कोई व्यक्ति सागर में जाए, डुबकी लगाए तो पार नहीं निकल पाता, ऐसे ही राज्य के एक अंग की शोभा में डूबा जाए तो निकलना मुश्किल है। एक एक अंग में सागर के समान खूबी है, गहराई है, विस्तार है, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं राज्य की हर अंग की शोभा को सागर के समान ही कह करके वर्णन किया है। यूं लगिया आशिक एक अंग को, सो ताही हुआ गलता। यदि एक आशिक रूह किसी एक अंग को लग जाती है, कोई आशिक रूह एक अंग को देखने लग जाती है, तो वो वहीं पर अपने आप को गला देती है, उसी में डूब जाती है, उसी में खो जाती है। गलतान मैंने शरीर को गला देना, जैसे कहते हैं ना पागल पा करके गल जाना। तो कैसे कहते हैं कि एक आशिक रूह अगर धनी के एक अंग को देखती है, उसकी शोभा में अपने आप को खो देती है। इनसे कबू न निकसे, तो उससे कभी वो बाहर निकल नहीं पाती। सो कहे सागर अंग सुभान, इसीलिए सुभान के अंगों को, दामदनी के अंगों को सागर के समान कहा गया। वो उदाहरण आपने कई बार सुना है, जैसे एक नमक का डला, अगर चाहे कि मैं सागर को नाप लूं तो सागर में ही घुल जाएगा, वो सागर को नाप नहीं सकता। तो वैसे ही एक रूप अगर उनकी शोभा को नापना चाहे, उनकी शोभा को देखना चाहे, तो वो उस शोभा में ही गल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, और वो उस शोभा को उस गहराई तक या उस विस्तार तक नहीं पहुंच पाती। यो लगिया आशिक एक उसूल, ए रस रंग उपले केते कहूं, कई विध जिनस जुगत। अब जो धामधनी है, प्रीतम है, उनके मुखारविंद का उपले मैंने बाह्य सौंदर्य कितना कहूं, उसका जो उनका बाह्य सौंदर्य जो है उसके बारे में कितना वर्णन करूं। कई विध जिनस जुगत, वो जो मुखारविंद बना है ना, उसकी जो रचना हुई है, जो उसे बनाया गया है, जैसे कोई चीज बनाते हैं उसमें ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, रेता लगता है, बजरी लगती है, कई चीजें लगती हैं। अब उनकी बनावट में क्या लगा है,
उनमें उज्ज्वलता है, कोमलता है, कांति है, आनंद है, माधुर्य है, ये सारी सामग्री सबसे उनका वो मुखारविंद बना है। उनके मुखारविंद में उज्ज्वलता है, नूर भी है, बहुत कोमल भी है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, बहुत मधुर शोभा है। तो किस तरह से फिर देख 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 ही जब एक रूह देखती है तो बार बार उसका मन करता है कि मैं इस शोभा को देखती रहूं, कभी उससे नेत्र ना हटाऊं। रूह क्यों ना होए तृपित, रूह कभी भी उससे तृपित नहीं होती, उसकी संतुष्टि नहीं होती है ना। तो दामदनी के मुखारविंद के सौंदर्य से तृप्ति हो गई तो इस ब्रह्मांड में होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में क्षण भंगुर है, नश्वर है। प्रेम भी सिर्फ स्वार्थ का होता है, स्वार्थ पूरा हुआ तो इतना प्रेम भी नहीं रहता। तो जिस तरह से ये माया के ब्रह्मांड वाला प्रेम नहीं है, ये परम धाम का प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता। तो एक रूह अगर मान लो एक अंक की शोभा से उसको तृप्ति हो जाए तो फिर वो रूह क्या हुई, उसकी कभी भी संतुष्टि नहीं होती। लगता है कि मैं बार बार इस स्वरूप को देखूं और देखती रहूं। रूह क्यों ना होए तृपित, रूह कभी भी तृपित नहीं होती, उसे कभी भी संतोष नहीं होता। सहज अंदर के पाइए, मुख देखे हक सूरत। अब जो धामधनी है उनके मुखारविंद की शोभा को जब देखते हैं तो सहजे, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से अंदर के पाइए, धामधनी के अंदर के जो गुण हैं उनकी पहचान हो जाती है। जब धामधनी के, क्योंकि मुख जो है ना वो दर्पण है, मुख के द्वारा पता लग जाता है कि दिल में क्या है। तो इस तरह से सहजे अंदर के पाइए, मुख देखे हक सूरत। यदि धामधनी अक्षरातीत के मुखारविंद को देखते हैं तो बड़ी सरलता से उनके अंदर के गुणों की भी पहचान हो जाती है। क्योंकि सखियों की दृष्टि जब राज्य की दृष्टि से मिलती है, देखो परम धाम में तो खामोशी है, तो कुछ देख नहीं पा रही, न राज्य को देख पा रही है, न परम धाम को देख रही है। फिर भी धामधनी की शोभा में वो डूबी हुई है, उनकी आत्माएं जो हैं सभी बिल्कुल वाहिदत के रस में डूबी, शोभा में डूबी हुई है। कहते चाहे वो धनी को देख नहीं पा रही लेकिन शोभा में, वो सौंदर्य में डूबी हुई है। कहते हैं रस बस एक हो रही, जब वो परम धाम में मूल मिलावे में बैठी हुई हैं तो किस तरह से धामधनी की शोभा के रस में, रस मैंने आनंद, आनंद में एक हो रही, एक रस हो रही है। रूह माहे खिलबत, रूहें खिलबत के अंदर, खिलबत यानी कि मूल मिलावे में जो सारी सखियां राज्य के चारों ओर बैठी हैं वो किस तरह से एक रस हो रही हैं। जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई दे, जो राज्य के दिल में गुण होते हैं वो मुख में दिखाई दे जाते हैं, मुखारबिंद पर झलक जाते हैं। तो देखें अरवाएं अर्श की, उसे परम धाम की रूहें देखती हैं जो इत हुई हुए सावचेत, जो यहाँ पर सावचेत हो गई, सावचेत सावधान। इसका मतलब क्या है, यानी कि जिन्होंने इस कुलजम स्वरूप वाणी का ज्ञान लेकर के इस माया को अच्छी तरह समझ लिया, जिन्हें माया की पहचान हो गई है कि माया बेकार है, सुख देने वाली नहीं है, माया दुख का निधान है, और वो किस तरह से माया को छोड़ करके प्रीतम की शोभा में डूब जाती है और अपने आप को माया से अलग कर लेती है। वो है सावचेत हो जाना, सावधान हो जाना। जो माया को जान करके, माया की पहचान करके फिर भी माया में डूबे रहे तो समझो वो सावचेत नहीं, वो सावधान नहीं है। मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अंदर के गुण। अब अगर मानो कोई मुख से बोलता है, मानो कोई बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षण है उसके अंदर, लेकिन जब वो बोलता है तो सारा सौंदर्य फीका हो जाता है। ये माया के ब्रह्मांड की बात है
कि किसी के बोलने पर उसके दिल के छुपे हुए गुण पता लगते हैं। एकदम चेहरा देख के नहीं पता लगता। लेकिन परम धाम में क्या है, इंद्रावती कहती है मेरी आत्मा पर मुख देखे पाया चाहे, मुखार बिंद को देखने मात्र से सारे अंदर के गुण प्रकट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में तो नहीं होते। बहुत सुंदर कोई है, बहुत सुंदर है, लुभावना, और पता नहीं उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। वो बोले तो शायद पता नहीं कैसे अपशब्द बोले, किस तरह से बोले, कड़वा बोले, किस तरह बोले, नहीं पता ना। लेकिन परम धाम में क्या है, मुख देखे, मुख देखने से ही उनके अंदर के सारे गुण प्रकट हो रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या गुण है। सारे गुण उनके मुखारविंद की के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि राज्य का जो हृदय है वो मार्फत स्वरूप, उसमें सब अनंत भरा है, प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, नूर भी है, वहदत भी है, किल सब है, ज्ञान सब, इलम के सागर, इश्क के सागर सब उनके अंदर विद्यमान है। और उन्हें इसीलिए नूर सागर कहा गया है। और किस तरह से सारा वो जो प्रेम, सौंदर्य, आनंद, नूर सब उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा है। तो दामदनी के मुखार बिंद की शोभा में डूब जाने पर उनके हृदय के सारे गुज भेद प्रकट हो जाते हैं। सारे रूहें उनके दिल के भेदों को, दिल के रहस्यों को जान लेती हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। मुख बोले पीछे पाइए, मुख बोले मुख पीछे बोले पाइए, पाइए, जो दिल अंदर के गुण, जो दिल अंदर के अंदर गुण, के गुण, पर मुख देखे पाया चाहे, पर पर मुख मुख देखे देखे पाया बिन चाहे, चाहे, जो अंदर गुज रोशन,